हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। साथ ही हमें नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है फ्राइटनिंग द एलिफेंट्स। There was a herd of elephants that roamed in the forest with their king. हाथियों का एक झुंड था जो अपने राजा के साथ जंगल में घूमता था। They were big and strong, so most animals kept out of their way. वे विशाल और ताकतवर थे, इसलिए अधिकांश जानवर उनके रास्ते से दूर रहते थे। Once there was no rain, so the lakes and rivers began to go dry. एक बार बारिश नहीं हुई तो झीलें और नदियां सूखने लगी। The elephants were worried. They needed a lot of water and so did their cows. हाथी चिंतित थे, उन्हें और उनके बछड़ों को भी पानी की बहुत आवश्यकता थी। They went to their king with their woes and pleaded with him to find a way to help them. वे अपनी व्यथा लेकर अपने राजा के पास गए और उनसे उनकी मदद करने का कोई रास्ता खोजने की विनती की। The elephant king remembered that there was a large lake in the forest with an underground supply of fresh water. हाथी राजा को याद आया कि जंगल में ताजे पानी की भूमिगत आपूर्ति वाली एक बड़ी झील थी। He told the others about it. The herd began its journey to the lake. उसने दूसरों को इसके बारे में बताया। झुंड ने झील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। One morning, they found themselves near the lake and rushed to the water. एक सुबह उन्होंने खुद को झील के पास पाया और पानी की ओर दौड़ पड़े। The mud banks of the lake were soft and wet. झील के मिट्टी के किनारे नरम और गीले थे। Hares had made their burrows there. वहां खरगोशों ने अपने बिल बना लिए थे। The elephants wounded or killed many of the hares and destroyed their homes. It was terrible. हाथियों ने कई खरगोशों को घायल कर दिया या मार डाला और उनके घरों को नष्ट कर दिया। यह भयानक था। The hares felt helpless. खरगोशों को असहाय महसूस हुआ। The hares met after the elephants had gone. हाथियों के जाने के बाद खरगोश मिले। They cried a lot. Then they started discussing what they should do to protect themselves from such an attack in future. वे बहुत रोए, फिर वे चर्चा करने लगे कि भविष्य में ऐसे हमले से खुद को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। They are simply too huge and too many, but we must find a way. Mustn't we? One little fellow piped up. Can't we frighten them off? वे बिल्कुल बहुत विशाल और बहुत अधिक है, लेकिन हमें कोई रास्ता तो खोजना ही चाहिए, है ना? एक छोटा साथी एकाएक बोल पड़ा। क्या हम उन्हें डराकर भगा नहीं सकते? यस, दैट इज नॉट अ बैड आइडिया। हम लेट मी थिंक, सेड एन ओल्ड हेयर। हाँ, यह कोई बुरा विचार नहीं है। हम मुझे सोचने दो, एक बूढ़े खरगोश ने कहा। After a while, he said, "You know, elephants are slightly foolish creatures, though they are so big and so strong." थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हें पता है, हाथी थोड़े मूर्ख प्राणी होते हैं, हालांकि वे बहुत विशाल और बहुत ताकतवर होते हैं। They will believe anything you tell them. Shall we trick them? The hares agreed. आप उनसे जो कुछ भी कहेंगे, वे उस पर विश्वास करेंगे। क्या हम उन्हें धोखा देंगे? खरगोश सहमत हो गए। One of us will go as a messenger to the elephants. हम में से एक हाथियों के पास दूत बनकर जाएगा। Tell the king with best wishes from the lord of the lake, Chandrama, that this lake belongs to the lord who comes to it
to see that his subjects, the hares, are safe and well. झील के भगवान चंद्रमा की शुभकामनाओं के साथ राजा को बताए कि यह झील भगवान की है, जो यह देखने के लिए यहाँ आते हैं कि उनकी प्रजा खरगोश सुरक्षित और अच्छी तरह से है. Chandrama has ordered that the elephant should not come there again if they want to live. चंद्रमा ने आदेश दिया है कि यदि हाथी जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा वहां नहीं आना चाहिए. A hare went off and waited on a hillock for the elephant herd to come. एक खरगोश चला गया और एक छोटी पहाड़ी पर हाथियों के झुंड के आने का इंतजार करने लगा. As evening came, he saw the herd coming. जैसे ही शाम हुई, उसने झुंड को आते देखा. The hare called out to the king, "Sir, do not go to the lake again. Your lives are in danger." खरगोश ने राजा को आवाज लगाई, "श्रीमान, दोबारा झील पर मत जाओ, आपकी जान खतरे में है." The Lord of the Lake Chandrama has sent me to convey his order to you. झील के भगवान चंद्रमा ने उनका आदेश आप तक पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है. The elephant was impressed by the words and wished to meet this great lord. हाथी इन शब्दों से प्रभावित हुआ और उसने इस महान भगवान से मिलना चाहा. So he asked the hare to lead him to the lake. इसलिए उसने खरगोश से उसे झील तक ले चलने के लिए कहा. Night fell as the hare led the elephant king to the lake. जब खरगोश हाथी राजा को झील की ओर ले गया तो रात हो गई. The moon was reflected in the still waters of the lake. झील के शांत पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था. There, that is the Lord. He is silently meditating. Don't disturb him. वाह, वे भगवान हैं. वे शांति से ध्यान कर रहे हैं. उन्हें परेशान मत करो. The elephant, believing the hare, bowed to Chandrama and left with his herd, leaving the hares in peace. हाथी ने खरगोश पर विश्वास करते हुए चंद्रमा को प्रणाम किया और खरगोशों को शांति से छोड़कर अपने झुंड के साथ चला गया. इसी तरह नए नए वीडियोस से इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.